हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराऊंगा। चैप्टर का नाम है अमाइंस। अमाइंस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स अमाइंस के, क्लियर। बेसिकली इसके अंदर मैं आपको 10 कन्वर्जन्स कराऊंगा, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, क्लियर। पहला इज इथेनोइक एसिड से आपको बनाना है मीथेन अमाइन। इसमें आपको जनरली चेक करना है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं, उस रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। इन केस अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाते जाते या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए तो उसे बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। इसमें इथेन है, इसमें मीथेन है, तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है एक स्टेप डाउन रिएक्शन। कन्वर्जन करने का सबसे आसान तरीका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो, क्लियर। इथेनोइक एसिड होता है आपका CH3, क्लियर। मीथेन अमाइन होता है आपका CH3NH2, क्लियर। ये अब आपको दिख रहा है इसके अंदर हो क्या रहा है, नंबर ऑफ कार्बन आपको हटाने यहां से। सबसे पहले इसके अंदर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड अमाइड में कन्वर्ट कर दो। रिएक्शन होती है NH3 को हीट के साथ डालेंगे तो इसका जो OH है इसके H के साथ निकल जाएगा, इसका OH इसके H के साथ वाटर निकल जाएगा और ये NH2 जाके यहां पे अटैच जाएगा। मतलब ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, क्लियर, एसिड अमाइड। अब इसके अंदर एक रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Br2 KOH के साथ, Br2 के साथ। तो इसके अंदर ये वाली जो चीज है इसको उड़ा देता है, तो बचा क्या, ये कन्वर्ट हो गया आपका, 2 स्टेप के अंदर ही कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइन, क्लियर। दूसरा देखते हैं, मिथेनॉल से आपको कन्वर्ट करना है, मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो भाई, CH3OH एंड दिस इज CH3COOH। कार्बन बढ़ रहे हैं, पहले कार्बन घटे अब कार्बन बढ़ाए गए, क्लियर। तो इससे इसमें कन्वर्ट करना है, कार्बन बढ़ाना है। सबसे पहले इसके अंदर SOCl2 डाल दो, मतलब इसको एक एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है कि कमर्शियली पर्पस से अगर हमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम थायोनाइल क्लोराइड यूज करते हैं। SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड बिकॉज इसके जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये चैप्टर 10 के अंदर ये इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है, Cl, क्लियर। अब इसके अंदर आपने डाल दिया क्या, KCN, क्या डाल दिया, KCN। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्लियर। ये इसके साथ निकल गया और CN जाके अटैक हो गया उस पे, ये हो गया CH3CN। अब किसी भी साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो CN कन्वर्ट होता है COOH के अंदर। किसके अंदर, COOH के अंदर। तो ये है आपका एसिडिफाइड वाटर, कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। ये सेकंड कन्वर्जन है आपकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड कन्वर्जन पे, इथेन अमाइन से मीथेन अमाइन। फिर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए इथेन अमाइन इज CH3CH2NH2 एंड दिस इज CH3NH2। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड टेस्ट। आपको पता है कि प्राइमरी अमीन को जब हम नाइट्रस एसिड टेस्ट करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है क्या, एक अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, HNO2, नाइट्रस एसिड, क्लियर। तो ये जो है आपका NO2 NH2 कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, मतलब ये OH कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। और नाइट्रोजन गैस आपकी हल्की होती है तो वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी, क्लियर। ये आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो गया। अब अल्कोहल में आप क्या कर दो, KMnO4 डाल दो। क्या डाल दो जी, KMnO4। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए NH
CH3 साथ में हीट, इसका OH और इसका H, इसका OH इसका H, वाटर निकल जाएंगे और उसका NH2 बचेगा जो वो अटैच होगा इस पे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली अमाइड फॉर्म हो गया इसके अंदर, ये वाला अमाइड, क्लियर, और वाटर निकल गया। साइड प्रोडक्ट लिखने नहीं है इसके अंदर, यहां से यहां Br2 प्लस KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमअमाइड, ब्रोमअमाइड, ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिग्रेड कर रहे हैं भाई, डिग्रेडेशन दैट इज नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजिंग, क्लियर। दिस इज द थर्ड कन्वर्जन, गॉट इट। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ इज मीथेन। अब ये ऑपोजिट कर दिया गया। अब भाई यहां पे आपके पास मीथेनमाइन है और आपको कन्वर्ट करना है उसको इथेनमाइन में, मीथेन से इथेनमाइन में। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो भाई, CH3CN, सॉरी CH3NH2 and this is CH3CH2NH2, क्लियर। दोनों के दोनों प्राइमरी अमीन, क्लियर। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। आपको पता है अल्कोहल कैसे कन्वर्ट होगा। प्राइमरी अमीन को अगर आप नाइट्रस एसिड टेस्ट से रिएक्ट करा रहे हैं तो वो अल्कोहल में NH2 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, ये हो जाएगा आपका CH3OH। अब OH को आप Cl में कन्वर्ट कर दो SOCl2 डाल के, CH3Cl। अब यहाँ पे KCN डाल दो जी, KCN, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये आपका इस तरीके से दिखेगा, ये निकल के साथ ये इसका लग जाएगा तो KCl निकल जाएगा, जो उसे भगा दो, कुछ काम का है नहीं, CH3CN। अब यहाँ पे क्या कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 H यहां लगेंगे, 2 H यहां लगेंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, तैयार कंपाउंड, क्लियर। या फिर आप ऐसे करिए, पहले 2 H लाइए, 1 H यहां पे, 1 H यहां पे, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर एक बॉन्ड यहाँ, 1 H यहां पे, 1 H यहां पे, फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका बन जाएगा क्या, इथेनमाइन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, और NaBH4 भी, सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी, क्लियर। ये आपकी फोर्थ कन्वर्जन है। बढ़ते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कन्वर्जन इज इथेनोइक एसिड से प्रोपनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। CH3 इथेनोइक एसिड एंड दिस इज प्रोपनोइक एसिड, बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका रिडक्शन कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो वो सीधा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन वैरी नहीं करेंगे। ये भी 2 कार्बन का एसिड है, ये भी 2 कार्बन का अल्कोहल है। 2 कार्बन का अल्कोहल इज इथेनॉल, पीने वाली शराब होती है, और ये आपका इथेनोइक एसिड व्हिच इज विनेगर, सिरका, क्लियर। इसके अंदर आप कन्वर्ट कर दो, आप OH को Cl के अंदर, Cl बना दो, तो SOCl2 डाल दो जी, ये हो गया आपका CH3 CH2Cl। KCN डाल दो, KCN डालेंगे तो जो CN है वो Cl को रिप्लेस करेगा और KCl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। और आपको पता ही है कि अगर CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका बन गया CN, ये वाली चीज है जो सीधा इसके अंदर कन्वर्ट होती है, क्लियर है। ये आपकी फिफ्थ कन्वर्जन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्लियर। बढ़ते हैं 6 पे। 6 इज प्रोपनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, प्रोपनोइक से इथेनोइक। अब नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करेंगे, CH3 CH2 COOH and this is what CH3COOH। इसमें 3 है, इसमें 2 है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर खोल लेता हूं पूरा प्रॉपर, उससे ज्यादा समझ आता है। ये और ये दोनों एक ही है, क्लियर। इसके अंदर सबसे पहले अटैक कर दो अमोनिया के साथ हीट, तो जो इसका OH है, इसके NH2, इसका जो OH है इसके H के साथ निकल जाएगा वाटर, और NH2 जाके उस पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर मैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन Br2KOH डाल देता हूं। Br2KOH ये वाला कंपाउंड, ये CO2 उड़ा देगा,
और ये बन जाएगा CH3CH2NH2 के अंदर। अब ये प्राइमरी अमीन बन गया भाई। प्राइमरी अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट, कौन सा नाइट्रस एसिड टेस्ट, HNO2 डाल दो, HNO2, ये सीधा CH3CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है 2 कार्बन का, इसके अंदर बनाना है 2 कार्बन का एसिड, इससे इसमें कन्वर्ट करना है 2 कार्बन के अल्कोहल से 2 कार्बन के एसिड, KMnO4 या K2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7, ये डालिए या फिर ये डालिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ये है आपका 6, नेक्स्ट इज 7, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन से कन्वर्ट करना है आपको, नाइट्रोमीथेन से कन्वर्ट करना है डाइमिथाइलमाइन। नाइट्रोमीथेन CH3 के साथ NO2 एंड डाइमिथाइलमाइन, ये आपका NH, दोनों साइड में CH3, ये बेसिकली सेकेंडरी अमाइन हो गया। क्लियर। ये तो सबसे पहले इसको प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करते हैं। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए FeHCl डालते हैं या फिर SnHCl, इन दोनों में से कुछ भी डाल दीजिए, ये डालिए या फिर ये डालिए। ये जो NO2 है ये NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अमाइंस के अंदर रिएक्शन है भाई, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन NO2 को NH2 के अंदर। अब इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस। दिस इज व्हाट, हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्लियर। होता क्या है, CH3Cl डाल दो, इसका जो Cl है इसके H के साथ निकल जाएगा, इसका जो Cl है इसके H के साथ निकल जाएगा, तो HCl डाल देता हूं, तो ये H जाके इसके N पे लग गया, तो ये कंपाउंड बन गया। क्लियर। ये आपकी 7th कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है भाई, सारी की सारी एनसीईआरटी की है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी एनसीईआरटी की है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 8 पे, देखिए 8 इज एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल के अंदर, एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। देखिए सबसे पहले ये आपके पास है एनिलीन, एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2 जैसे आपको पता है, और बेंजाइल अल्कोहल इज बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, CH2OH। एनिलीन अगर आपको कहीं मिले तो एनिलीन की सबसे पहले एक रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन इज व्हाट, अगर आप एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl एंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब एक ठंडी कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो आपका NH2 है बेंजीन के ऊपर, ये कन्वर्ट हो जाता है N2Cl। दिस इज, ये जो बना इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ये बेसिकली ऑयली डेरिवेटिव होता है, इसको ऐसे टच करेंगे ना तो मस्टर्ड ऑयल की तरह दिखेगा, वो मतलब फील दिखा होगा आपको मस्टर्ड ऑयल की तरह, ऑयली डेरिवेटिव है, इसको ऑयली डेरिवेटिव कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर डाल देता हूं H3PO2 हीट के साथ, तो ये जो है ना पूरा का पूरा ये बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अब बेंजीन के अंदर मैं सबसे पहले लगाता हूं CH3, CH3 मतलब FC एसाइलेशन, FC एल्काइलेशन, सॉरी FC एल्काइलेशन रिएक्शन लगा देता हूं। CH3Cl, CH3 के साथ Cl एनहाइड्रस AlCl, AlCl3, तो ये जो है पोर्शन जाके लग गया यहाँ पे CH3, ठीक है। अब इस पे मैं लगा देता हूं नॉर्मल क्लोरिनेशन करता हूं Cl2HNu वाला, तो Cl2HNu कर रहा हूं तो CH3 पे लगेगा। अगर Cl2 डार्क से करता तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे लगता, ऑर्थो और पैरा पे, एंड पैरा वाला इज मोर सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ व्हाट, सिमेट्रिसिटी। ये बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। अब Cl को OH में कन्वर्ट करना है भाई, एक्वस के OH हो गया। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है, क्या है, बड़ी है तो इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। रिएक्शन आपकी रिवाइज होंगी फुल फ्लैश में। क्लियर। बढ़ते हैं 9th वाले पे, बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन। बेंजोइक एसिड इज बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन के ऊपर COOH। आपको इसको ये लिखिए या फिर इसको ये लिखिए, बात एक ही है, दोनों एक ही है। क्लियर। और एनिलीन इज व्हाट, NH2 बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर NH2। सबसे पहले इसमें डालिए NH3, किसके साथ, हीट के साथ, तो इसका जो OH है इसके H के साथ, इसका जो OH है इसके H के साथ निकल जाएगा, ये NH2 जाके वहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ
ये बेंजोइक एसिड है एंड दिस इज बेंजामाइड, बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड। इसमें अगर आप डाल देते हैं, ये वाला पोर्शन उठाना है, देखो इन दोनों में डिफरेंस यही है, तो भाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। ये 9th कन्वर्जन है। अब है आपकी लास्ट कन्वर्जन, लास्ट कन्वर्जन देखते हैं। बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ये 9 कन्वर्जन है आपकी, क्लियर। 9 कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी की सारी कन्वर्जन 2-2 बार करके देखिएगा। और अगर कोई भी कन्वर्जन आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए टेक केयर।